और देखिए, सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं पंडित सुरेश मिश्रा के घर पर। सुरेश मिश्रा की बेटी सौमिता को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। सौमिता के ऋषभ से शादी हुई थी और अब आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके आवास पर, उनके घर पर पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीर फिलहाल के घर के बाहर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, जहां सुरेश मिश्रा के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुरेश मिश्रा की बेटी सौमिता को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। सौमिता की ऋषभ से शादी हुई थी, ऐसे में आशीर्वाद देने के लिए वर और वधू को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। पंडित सुरेश मिश्रा के घर पर फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं पंडित सुरेश मिश्रा के घर की, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। मेरे साथ में सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, अपडेट आपसे चाहेंगे क्योंकि लगातार तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सुरेश मिश्रा के पहुंचे हैं और सुरेश मिश्रा की पुत्री सौम्यता का विवाह था और सुरेश मिश्रा ने हजारों लोगों को निमंत्रण दिए थे। कई कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को निमंत्रण सुरेश मिश्रा के द्वारा दिए गए थे और चूंकि सुरेश मिश्रा पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने कोशिश भी की थी चुनाव में मैदान में आने की कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन घनश्याम तिवाड़ी से करारी शिकस्त उन्हें मिली थी। उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश की, फिर उन्होंने सोचा कि मुझे अब भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए। फिर भारतीय जनता पार्टी में वो आए, वहां उन्हें टिकट नहीं मिला। बहुत कम लोग होते हैं पार्टी बदलने पर उन्हें तुरंत टिकट मिल जाए और जयपुर में भी, वो भी सांगानेर विधानसभा क्षेत्र उन्होंने चुन रखा था उस दौर में। अब ब्राह्मण समाज के वो नेता है, सर्व ब्राह्मण महासभा करके उन्होंने एक संगठन बना रखा है। ब्राह्मण समाज के भी कई संगठन है, उनमें सर्व ब्राह्मण महासभा है, ब्राह्मण महासभा है, ब्राह्मण समाज है, विप्र समाज है, विप्र फाउंडेशन है, ऐसे अनेकों संगठन है। उसी संगठन के तहत वो आते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो सुरेश मिश्रा संस्कृति फाउंडेशन करके एक संस्था भी चलाते हैं, उसके तहत आयोजन करते रहते हैं। मुख्यमंत्री को उनकी तरफ से निमंत्रण दिया गया था, तो मुख्यमंत्री दोनों ही कार्यक्रमों में नहीं जा पाए और जब दोनों कार्यक्रमों में नहीं जा पाए तो अब उन्हें वक्त मिला तो उनकी बिटिया के आशीर्वाद देने के लिए, बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए अब मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं, जिसकी ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सभी के सामने। अच्छा ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री कितनी देर यहाँ पर रुकने वाले हैं और आगे कार्यक्रम को लेकर कुछ जानकारी? देखिए, आगे के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के वही हैं, यथावत कार्यक्रम है और सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि अब यहाँ से रवाना होंगे, लेकिन आज से 3 दिन का महाराष्ट्र का दौरा हो जाएगा शुरू। आज से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे, जिसमें मुंबई है, जलगांव क्षेत्र है, पुणे है। यहाँ इन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री को दौरे करने हैं और चुनाव के मद्देनजर, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके दौरे होंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं कि जितना हो सके उन कार्यकर्ताओं के पहुंचा जाए जो कार्यकर्ता संगठन में सक्रिय रहते हैं। तो मुख्यमंत्री जो हैं, उनकी कोशिश यही है कि अधिकाधिक कार्यकर्ताओं से संवाद रखा जाए। उसी के तहत मुख्यमंत्री सुरेश मिश्रा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है ऐश्वर्या, आपने, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि अक्सर इस तरह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति नजर भी आती है, जहां पर एक चेहरे पे मुस्कान के साथ में वो सभी से मिलते हैं, आशीर्वाद देते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। सुरेश मिश्रा के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुरेश मिश्रा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पहले कांग्रेस में थे, काफी सक्रिय रहे थे कांग्रेस में, तो अब उनकी पार्टी के नेताओं में उनका नाम शुमार है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। और अभी उनको बीच बीच में जो भी दायित्व दिए गए उन दायित्वों का उन्होंने ठीक से निर्वहन किया, इसीलिए मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं।
संगठन बदल लेते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी तकलीफें जरूर आती हैं, लेकिन जब संगठन में लोग स्वीकार करने लगते हैं तो इसी तरीके से बड़े नेता उनके घर पर पहुंचते हैं। सब दूसरी बात कि ब्राह्मण समाज के नेता हैं, मुख्यमंत्री खुद भी ब्राह्मण समाज के हैं, इसलिए। और दूसरा सुरेश मिश्रा जो है वो सांगानेर में काफी सक्रिय रहे हैं। चुनाव भले ही नहीं जीत पाए लेकिन राजनीतिक तौर पर वहाँ सक्रिय रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, क्योंकि एक तरफ राइजिंग राजस्थान जारी है, मिशन महाराष्ट्र पर है, इसके अलावा कई सारे और बैठकें, कई सारे फैसले मुख्यमंत्री को लेने होते हैं। हाल ही के अंदर एक बैठक करके मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे। इतने बिजी शेड्यूल के अंदर समय निकालना और इस तरह से आशीर्वाद देने के लिए पहुंचना एक वाकई में खास तस्वीर है ऐश्वर्य। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री आरएएस अधिकारियों से मिलने से लेकर आईएएस अधिकारियों की जो बैठकें थे उनसे लेकर जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें व्यस्तता मुख्यमंत्री रखते हैं। कोटा में भी मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई की थी अपना समय निकाल के, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री सीधे अपने प्रवास के लिए निकल रहे हैं। उससे पहले सुरेश मिश्रा के घर पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।